ABN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, साथ ही बात राहुल गांधी द्वारा बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोपों की। बुलेटिन में जानेंगे कि आखिर क्यों रुका है बिहार में कैबिनेट विस्तार, और साथ ही बात सिंधिया के खिलाफ बीजेपी के बागी तेवरों की। और बुलेटिन के आखिर में बात जेडीयू की ओर से तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राय, कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा सीजीआई ने सदस्य जज नहीं सिर्फ दे सकते हैं राय। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, यूपी में क्राइम नंबर 1 मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी कर रही है तांडव सीरीज पर विरोध। कांग्रेस नहीं चाहती कि सरकार और किसानों की बात हो, प्रकाश जावड़ेकर ने दिया बड़ा बयान। यूपी में आजम खान के जौहर ट्रस्ट को दी गई 70 हेक्टेयर सरकारी जमीन को योगी सरकार ने लिया वापस। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से गदगद बीसीसीआई, 5 करोड़ रुपए के बोनस का ऐलान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज किसानों और दिल्ली पुलिस की मीटिंग हुई। किसानों ने साफ कहा कि वो तय शेड्यूल के मुताबिक दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि हमने अधिकारियों को भरोसा दिया है कि ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण होगा। पुलिस ने कहा कि वो इस बारे में विचार करेंगे और इस मुद्दे पर अगले 1-2 दिन में अगली मीटिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली में किसानों को एंट्री दी जाएगी या नहीं, ये पुलिस तय करेगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। इस मामले में सुनवाई होगी। किसानों और सरकार के बीच आज 11वें दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन सरकार ने सोमवार रात बताया कि मीटिंग मंगलवार की बजाय बुधवार को की जाएगी। इससे पहले 10 दौर की बैठकों में से 9 बेनतीजा रही थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। कोई आंदोलनकारी कोर्ट नहीं गया था। सरकार ने अध्यादेश के जरिए संसद में बिल पेश किया था, ये उसी रास्ते वापस होगा। वहीं इस मामले पर आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे सवाल पूछा थे। जब राहुल ने इस पर जवाब मांगा था तो राहुल गांधी ने कहा कि वो कौन है, क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं जो मैं उन्हें जवाब दूं। जेपी नड्डा को लेकर जब प्रश्न हुआ तो राहुल गांधी ने कहा, क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं, वो कौन है जो मैं उन्हें जवाब देता फिरूं। मैं देश के किसानों, देश की जनता का जवाब दूंगा, अपनी आवाज उठाता रहूंगा चाहे कितना भी विरोध हो जाए। राहुल गांधी की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया कि जब यूपीए की सरकार थी तब किसानों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया गया। राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। आपको बता दें कि मंगलवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा था, साथ ही दर्जनों सवाल पूछे थे। नड्डा ने वार किया था कि राहुल गांधी कांग्रेस चीन के मसले पर झूठ बोलना बंद कर दें। साथ ही बुलेटिन में बात करेंगे कि आखिर क्यों रुका है बिहार कैबिनेट का विस्तार। बिहार में लंबे समय से चल रहे कैबिनेट विस्तार का पेच अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थीं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। साथ ही नीतीश ने कैबिनेट विस्तार की गेंद बीजेपी के पाले में डालते हुए ये कहा कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, ये उनकी आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन अब ये नहीं बता सकते हैं कि कैबिनेट का विस्तार 2 दिन में होगा या फिर 10 दिन में। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए में कैबिनेट बंटवारे को लेकर अभी तक बीजेपी और जेडीयू में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैबिनेट विस्तार में कौन से फॉर्मूले लागू होगा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। इसकी एक बड़ी वजह है कि इस बार जिस तरह का जनादेश आया है उसके लिहाज से मंत्रिमंडल में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका चाहती है, जिस पर जेडीयू राजी नहीं है और वो 50-50 का फॉर्मूला चाह रही है। वहीं बुलेटिन में आगे बात करेंगे सिंधिया के खिलाफ बीजेपी नेता की बगावत। मध्य प्रदेश का मुरैना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के 2 गांव में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हुई। सिंधिया ने इन गांव में पहुंचकर पीड़ितों का न केवल दर्द बांटा बल्कि प्रभावितों के परिवार को अपनी तरफ से 50-50 हजार की आर्थिक सहायता भी थी। सिंधिया ने प्रभावितों के बीच पहुंचकर भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही कहा कि वो लोगों के सुख में
भले खड़े ना हो लेकिन संकट के समय उनके साथ हैं। सिंधिया के मुरैना और ग्वालियर प्रवास के दौरान बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनके साथ नजर नहीं आया, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तमाम बड़े नेता जैसे राज्य सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, सुरेश राठखेड़ा, ओपीएस भदौरिया आदि जैसे नेता मौजूद रहे। संगठन से जुड़े लोग और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जो तोमर के करीबी माने जाते हैं, उन्हें सिंधिया के दौरे से दूरी बनाए रखा। एक तरफ जहां सिंधिया और तोमर के बीच दूरी बढ़ रही है तो दूसरी ओर भोपाल में प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों के आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सिंधिया की खुलकर सराहना की। साथ ही उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने का श्रेय भी सिंधिया को दिया है। वहीं बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं बिहार में अपराध को लेकर मचे सियासी घमासान की। बिहार में 2 दिन पहले अपराध की ताबड़तोड़ घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए एक पत्र लिखा। इसमें तेजस्वी यादव ने लिखा कि प्रदेश में लूट, चोरी, डकैती, रंगदारी, बलात्कार और अपहरण साथ ही हत्याओं की घटना में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अपराध के आंकड़े भी बिहार की कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं। अब इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार के बचाव में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद यानी आरसीपी सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें। तेजस्वी यादव के पत्र लिखे जाने पर रामचंद्र ने कहा कि वो अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें, कितने नरसंहार तब हुए थे। लेकिन अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की ओर से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।